रात के 2 बजे हैं। ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। ज्यादातर यात्री सो चुके हैं। बाहर घना अंधेरा है। सैकड़ों टन वजनी ट्रेन आगे बढ़ रही है और तभी एक सवाल दिमाग में आता है। अगर इस समय लोको पायलट को नींद आ जाए तो क्या पूरी ट्रेन खतरे में पड़ जाएगी? क्या रेलवे सिर्फ इस भरोसे पर चलती है कि लोको पायलट जागता रहेगा, या फिर इसके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था भी होती है? और सच कहूं, यह सवाल जितना डरावना लगता है, उसका जवाब उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिरुद्र और आज हम समझेंगे कि अगर ट्रेन चलाते समय लोको पायलट को नींद आ जाए तो भारतीय रेलवे क्या करती है। सबसे पहले एक बात समझिए, लोको पायलट कोई सामान्य ड्राइवर नहीं होता। कार चलाते समय आप सड़क के किनारे गाड़ी रोक सकते हैं, लेकिन ट्रेन के साथ ऐसा नहीं होता। उसे लगातार सिग्नल, स्पीड रिस्ट्रिक्शन, ट्रैक कंडीशन और आगे की ट्रैफिक पर नजर रखनी होती है। यानी कई घंटों तक लगातार अलर्ट रहना पड़ता है। और यही कारण है कि रेलवे इस खतरे को बहुत गंभीरता से लेती है। अब सवाल आता है, क्या रेलवे को पता है कि इंसान को नींद आ सकती है? बिल्कुल पता है, और इसी वजह से लोको पायलट कभी अकेला नहीं होता। अधिकांश महत्वपूर्ण ट्रेनों में असिस्टेंट लोको पायलट भी मौजूद होता है, यानी कैब में 2 लोग होते हैं। अगर एक व्यक्ति किसी कारण से असहज महसूस करे तो दूसरा तुरंत स्थिति संभाल सकता है। लेकिन क्या सिर्फ 2 लोग होना ही काफी है? नहीं, कहानी अभी बाकी है। आपने शायद विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस यानी वीसीडी के बारे में सुना होगा। कुछ लोकोमोटिव्स में ये सिस्टम लगाया जाता है। इसका काम ये देखना होता है कि लोको पायलट लगातार सक्रिय है या नहीं। अगर काफी समय तक कोई कंट्रोल मूवमेंट नहीं होता तो सिस्टम अलर्ट देना शुरू करता है। पहले वार्निंग, फिर अलार्म, और अगर फिर भी कोई प्रतिक्रिया ना मिले तो ट्रेन स्वतः ब्रेक एप्लीकेशन की ओर बढ़ सकती है। यानी रेलवे सिर्फ इंसान पर निर्भर नहीं रहती, टेक्नोलॉजी भी निगरानी करती है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, लोको पायलट की ड्यूटी भी सीमित होती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 20 घंटे लगातार ट्रेन चलाता रहे। ड्यूटी आवर्स तय होते हैं, क्रू चेंजिंग पॉइंट्स बनाए जाते हैं। एक क्रू उतरता है, दूसरा क्रू ट्रेन संभालता है। यानी रेलवे कोशिश करती है कि क्रू अत्यधिक थकान की स्थिति में पहुंचे ही नहीं। जरा सोचिए, अगर दिल्ली से हावड़ा तक एक ही लोको पायलट ट्रेन चलाए तो क्या ये सुरक्षित होगा? शायद नहीं। इसीलिए बीच बीच में क्रू चेंज किया जाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोको पायलट को नींद आ गई हो? दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसे मामले सामने आए हैं और इसी कारण आज पूरी दुनिया की रेल व्यवस्थाएं फटीग मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देती हैं। भारतीय रेलवे भी क्रू मैनेजमेंट, ड्यूटी आवर्स, रेस्ट रूल्स और सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम्स का उपयोग करती है, क्योंकि रेलवे को पता है कि सेफ्टी की शुरुआत इंसान से होती है। यानी असली सवाल ये नहीं है कि लोको पायलट को नींद आ सकती है या नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है। असली सवाल ये है कि अगर ऐसा होने लगे तो रेलवे के पास कितनी सुरक्षा परतें मौजूद हैं। और यही वजह है कि असिस्टेंट लोको पायलट, विजिलेंस सिस्टम, क्रू चेंज और सेफ्टी रूल्स एक साथ काम करते हैं।